बनाते हैं और एक एक्टिविटी ये बनाते हैं और एक एक्टिविटी छोटी सी ये बनाओ, एक और छोटी बनाओ। अब ग्रीडी प्रॉपर्टी ये कहती है कि मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, लेकिन अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं तो ना ये सेलेक्ट हो सकती है ना ये सेलेक्ट हो सकती है। हालांकि मैक्सिमम इसका आंसर कितना है, या इसका कि आप ये भी सेलेक्ट कर लेते हैं और आप ये भी सेलेक्ट कर लेते हैं। सो स्मॉलेस्ट साइज की अगर हम एक्टिविटी को पहले प्रायोरिटी दे दें, दिस मे नॉट वर्क। ये बात सुना, दिस मे नॉट वर्क। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ओके, तो दैट्स अ प्रॉब्लम। द थिंग इज के ये हमने ये वाली ग्रीडी प्रॉपर्टी लगाई है, ये ग्रीडी प्रॉपर्टी का काम नहीं किया। अब सवाल ये है कि अच्छा भाई ग्रीडी प्रॉपर्टी और कौन सी है, ये बताएं। चलो आप ऑर्डर सॉर्ट कर दें। सॉर्ट कर देते हैं, एक्टिविटी को सॉर्ट कर दें टाइम के हिसाब से, स्टार्ट टाइम के हिसाब से, स्टार्ट टाइम के साथ में सॉर्ट कर दूं। सॉर्ट कर दिया और मतलब अगर दो सेम आ जाते हैं ना, हां, अगर दो एक्टिविटीज सेम टाइम पे स्टार्ट हो रही है, एक बात क्या मतलब कह लूं कि स्टार्ट टाइम के हिसाब से सॉर्ट कर दें, स्टार्ट टाइम के साथ में सॉर्ट कर दिया। और अगर दो या टाइम प्लीज लिसन टू दिस, या अंबर, दो एक्टिविटीज सेम टाइम पे स्टार्ट हो रही अच्छा है तो उनके एंड टाइम के हिसाब से उनको सॉर्ट कर दें कि मतलब कौन पहले स्टार्ट हो गया। चलो फिर ये भी कर दिया। फिर अब उसके बाद जितनी भी बैलेंस बनती है ना कि मतलब जितनी एक्टिविटीज के बाद में आगे एक्टिविटीज करवा सकते, अच्छा उन सबको कनेक्ट कर ये दें। मैं कौन सी सेलेक्ट कौन सी करूं? अभी पाथ बना बात छोड़ो, बात या बात वाले ग्राफ वाले प्रॉब्लम में ना जाओ, ठीक है? मैं कहना चाह रहा हूं भाई तुम सेलेक्ट कैसे करोगे? ग्रीडी प्रॉपर्टी क्या है इसकी बेस पे तुम सिलेक्शन करोगे, ये प्रॉब्लम। सर फिर उसमें सबसे बड़ी सर ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर है क्या लगेगा भाई ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर क्या क्या किसकी बेस पे लगेगा, ये बताएं। चलो ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर किसकी बेस पे लग रहा है वो तुमने एक डिसाइड करने की कोशिश की, और मैंने कहा यार जिसका टाइम सबसे छोटा है ना उसको तुम सेलेक्ट करा। यानी तुम्हारे पास बहुत तुम्हारा n लोग n थे, तुम क्या करते हो उनमें सबसे पहले मिनिमम सेलेक्ट करते हो और तुमको यार पहले उसको सेलेक्ट करो और उससे जो भी फिर क्लास करते हो उसको डिलीट कर दो। फिर तुमने कहा फिर अगला मिनिमम सेलेक्ट करो, लेकिन इसकी वजह से हमने देखा कि ये काम नहीं करेगा। सर हम स्टार्टिंग टाइम के हिसाब से उठाते हैं ना, जिसका सबसे छोटा स्टार्टिंग टाइम है वो उठाते तो हैं और उसके बाद ये करो आपने कहा फॉर एग्जांपल जैसे सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट है मैं अब एक तरीका और अब एक और जो है वो ग्रीडी अप्रोच हमें तो ये बनना चाहिए, वो कहती है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट सबसे पहले हमें सेलेक्ट करो। ऐसे ही व्हाट इफ एक एक्टिविटी है वो यहां शुरू हुई है, यहां से शुरू हुई और यहां खत्म, बस एक ही रहेगी। बस एक ही बस ये की एक्टिविटी तो होगी। एक ही उसके बाद आप नहीं उस ये एक्टिविटीज और पड़ी हुई है, मैक्सिमाइज कर हमने तो मैक्सिमाइज करनी थी नंबर ऑफ एक्टिविटीज, लेकिन आप कहते हैं इसकी स्टार्ट सबसे पहले हो, ले लो मारे हो गया। सर सेफ चूज करें ना आप इस एक्टिविटी के बाद या कोई और एक्टिविटी नहीं अगर इसको यही है ना, वो ये कह रही है कि इसकी स्टार्टिंग से पहले है उसे स्टार्ट कर दो। तो सर फिर इसको भी हमें केक की तरह पहले रखना पड़ेगा, हम किस तरह सेट करके रखते हैं इससे उसके क्या बाद किस तरह रखना पड़ेगा? केक की तरह। तो केक के पीछे आपने रखे इतना सेट हाँ। करके, तो अगर उसी हां वो सेटिंग आई थिंक इसकी सेटिंग के बगैर भी हो सकता है। सेटिंग बात क्या आपने अमान ने एक ग्रीडी प्रॉपर्टी बताई, तारीख ने ग्रीडी प्रॉपर्टी बताई और आपने एक ग्रीडी प्रॉपर्टी बताई। आप जिसको जिसका स्टार्ट हो रहा है उससे स्टार्ट कर दो, ठीक है? और जो भी यानी कि आपने आईडी की असल में ये दिया था कि मैं जो सबसे पहले जिसकी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है हम स्टार्ट करते हैं, उससे जितने भी क्लैश होते हैं उनको डालो, ठीक है? फिर जब ये ऐसी एक्टिविटी के बाद जो स्टार्ट होता है फिर हम उससे स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा करें कि जो पहले थी एक आई थी जो स्टार्टिंग वाली उसके मिनिमम डिफरेंस हो उनका, पहले का एंडिंग टाइम पहले का एंडिंग टाइम और दूसरे का स्टार्टिंग टाइम के दरमियान मिनिमम डिफरेंस हो। कंपेयर करेंगे मिनिमम डिफरेंस हो, हाँ मतलब वो स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम के डिस्टेंस मिनिमम जो भी टाइम डिफरेंस कर लें और फिर वो ओवरलैपिंग चेक करें किस बेस पे सॉर्ट कर रहे हैं समझ स्टार्टिंग शॉर्ट नहीं करना, शॉर्ट स्टार्टिंग में सॉर्ट कर दिए फिर नहीं सॉर्ट सुने तो सही। उसके बाद जिस तरह हम ओवरलैपिंग चेक कर सकते हैं, हां वो लोग चेक कर लेंगे मसला क्या है? हां तो वो सिलेक्ट वो करेंगे ना जिसमें कम हो रहा है, क्या कम हो रहा है? ओवरलैपिंग नहीं हो रही, मतलब वो बड़ा भी नहीं है और उसके अंदर मतलब वो हाँ तो वो कैसे डिसाइड करेंगे? तुमने पहला पकड़ा अब तुम सारों से कंपेयर करोगे, नहीं ओवरलैपिंग हो रही है तो क्या करें, सेलेक्ट ना करें? नहीं वो भी नहीं कर सकते, सेलेक्ट तो करना है हमने। तो समझ लो प्रॉब्लम क्या है? यस सर। ये सिलेक्शन तो हमने करनी है ना, हमें किस तरह करें, किसकी बेस पे करें? दैट्स द पॉइंट, दैट्स द होल पॉइंट। यू अंडरस्टैंड कि ग्रीडी प्रॉपर्टी फाइंड करना आसान काम नहीं है। असल चीज जो ग्रीडी एल्गोरिथम में रिक्वायर्ड होती है वो है ग्रीडी प्रॉपर्टी ढूंढना,
और फिर उसके बारे में प्रूव करना कि ये जो प्रॉपर्टी हमने चूज की है वो वाकई हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन देगी। ऑप्टिमल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, यू मस्ट नो दिस। ये आपके जितने भी बड़े बड़े इंटरव्यूज होते हैं उनमें से आपको एक सवाल जरूर ऐसे इस चीज़ का पूछा जाता है कि आपको ऑप्टिमल का मतलब पता है। ऑप्टिमल का मतलब होता है भाईजान ग्लोबली परफेक्ट आंसर है। ये बात सुने, फिर होता है एक लोकली ऑप्टिमल होता है, इस रेंज में ऑप्टिमल है, ठीक है। तो बात ये है कि आपने एक प्रॉपर्टी डिसाइड की, वो क्या ग्लोबली ऑप्टिमल है। सर जी सर एक एक्टिविटी सिलेक्ट करें, उसके सारे ओवरलैपिंग उड़ा दे, नहीं, उसके सारे ओवरलैपिंग एक करें। एक और अरे बना दे। हाँ। अच्छा आपने क्या करें, ठीक है, मतलब अब सबसे बड़ी वाली आपने एक्टिविटी की होगी फाइंड, ठीक है। उसके अंदर 5 ओवरलैपिंग आ रहे अच्छा होंगे, फिर वो हमारे पास ओवरलैपिंग आ जाएंगे, दूसरा क्या तो करें, हम वो वाली नहीं सिलेक्ट करेंगे, वो 5 कर देंगे ना। नहीं तो अब 5 का भी किसी के साथ ओवरलैप होगा, अभी किसी साथ ओवरलैप होता है, वो भी सेलेक्ट नहीं करेंगे आप। सारी ओवरलैपिंग हो सकती है, सारी सेलेक्ट ना करो ना। अगेन the thing to appreciate and perhaps understand is असल में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, वो होती है किसी चीज़ की कम्प्लेक्सिटी समझना। पहले प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ये जो बात मैं आपको एग्जैक्टली डायरेक्टली भी सोल्यूशन बता सकता हूँ, हाँ ठीक है, लेकिन फिर शायद आपसे अप्रिशिएट ना होता। देखिए ये लोकल प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी ढूंढना कमाल है, ठीक है। और अभी मैं आपको प्रॉपर्टी बताऊँ, नहीं अभी हम बताए ना, सोच ले। मैं लेट मी टेल यू द प्रॉपर्टी इज, ये जो आप सॉर्टिंग वगैरह की बात कर रहे थे, मैं भी एग्जैक्टली वही करूँगा, लेकिन सॉर्ट करो एंड टाइम, फिनिश टाइम। एक्टिविटीज को सॉर्ट करना है, लेकिन एक्टिविटी को सॉर्ट करना है फिनिश टाइम पे। ये सबको बात समझ? यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये एक्टिविटीज देता हूँ, ये एक्टिविटीज हैं, फॉर एग्जांपल ये एक एक्टिविटी है, ये एक एक्टिविटी है, ये एक एक्टिविटी है, ठीक है, ये एक एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी, ये बहुत सारी एक्टिविटी। कैन यू टेल मी अगर मैंने एंडिंग के बेस पे सॉर्ट करना, तो एंडिंग के बेस पे अगर मैं सॉर्ट करूं तो सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी आएगी? सबसे बड़ी बात एंडिंग की बेस पे सॉर्ट करो, जिसकी एंडिंग सबसे पहले है सबसे पहले आंसर। सबसे लेफ्ट वाली ये नहीं सर, उससे ऊपर वाली, वो ऊपर वाली सर, इससे ऊपर ये वाली सबसे लेफ्ट वाली नहीं है, चाहिए ये मान हो गया। फिर किस मान सी छोटी वाली ये टू मान सी, फिर ऊपर वाली किस मान सी, फिर इससे ऊपर वाली को आना सर, दोनों सेम ही है। लेट्स से ये थोड़ी सी आगे कर दो, तीसरे से ऊपर ये वाली थोड़ी सी आगे कर दो, ठीक है। तो थिंग इज मेरे ख्याल में तीसरी पे ये आ जाएगी, चौथे पे ये आ जाएगी, पांचवें पे ये आ जाएगी, छठे पे ये आ जाएगी, सर ठीक है, सातवें पे ये आ जाएगी, सर नीचे वाली छठवें पे ये आ जाएगी, आठवें पे ये आ जाएगी, नौवें पे ये आ जाएगी, फिर 10वें पे ये आ जाएगी, 10वें पे ये आएगी, 11वें पे ये आएगी, 12वें पे ये आएगी, 13 अब नीचे वाली 15 रावेल जी मोबाइल। So here is the point. The point is sort by ending time. Sort by ending time. Now select the one जिसका सबसे पहले ending time है। Very simple algorithm. वो कहता है ending time की बेस पे sort करो, ठीक है। उसके बाद जिसकी जो सबसे पहले एंड हो रहा है ना वो बस सेलेक्ट करो, हाँ पहले वाली वो पहले वाला, ठीक है। अच्छा उसके बाद पता है करो, उसके बाद 2 3 4 जितने भी है इनका स्टार्टिंग पॉइंट चेक करो, उनका स्टार्टिंग पॉइंट चेक करो, क्या बस ओवरलैप करता है। तो उसके बाद है 2 ये है, 2 ये है, तो क्या करेंगे मतलब ओवरलैप नहीं हो रहा, 2 ये है, ओवरलैप नहीं हो रहा उसका स्टार्टिंग पॉइंट से, तो हम 2 को सेलेक्ट करेंगे। सो लेट मी टेल यू द सॉल्यूशन। सेशन इज ये मैंने 1 सेलेक्ट किया और उसके बाद मैंने 2 सेलेक्ट किया, ठीक है जी। 2 के साथ 3 ओवरलैप कर रहा है, कर रहे हैं। अगर वो ओवरलैप कर रहा है तो हम इस 3 को उड़ा देंगे, वो तो पहले 1 के साथ भी कर रहा है, हाँ तो पहले ही बोला था। इट्स फाइन। अगर वो 2 के साथ कर रहा है और पिछले वाले किसी के साथ कर रहा है उसको उड़ा, ठीक है। तो जो भी करंट है तो उसको करंट सेक्शन के साथ ओवरलैप करना है।
अगर ये सब ओवरलैप करता है, अच्छा पहले बताओ ओवरलैप कैसे चेक करें? क्या क्या उसकी रेंज के अंदर आ रहा होगा वो सर अगर तो उसकी रेंज के अंदर आ रहा दोबारा बोलो, क्या बोला तुमने? क्या बोला क्या बोला बोलो? मैंने अगर ओवरलैप चेक करना है एक्स का कैसे चेक करेंगे बता मुझे। हाँ बताओ। सर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के दरमियान में अगर किसी का स्टार्टिंग पॉइंट आ गया तो ओवरलैप। सर अगर दोबारा बोलो। सर एक मिनट मेरी बात सुनो। ये मेरे पास इंटरवल मान है, ठीक है? हां इंटरवल माना है इसका स्टार्टिंग पहले वन ending time स्टार्टिंग दिन होगा। एक मिनट एक्स डी स्टार्टिंग और एंडिंग स्टार्टिंग वन और फिनिशिंग, ठीक है? और फिर मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल ये एक मिला हुआ है, ठीक है? स्टार्टिंग टू और फिनिशिंग टू, ठीक है? ये मुझे मिला हुआ है। मैंने चेक करना फॉर एग्जांपल, ठीक है? बी केयरफुल, मैंने तस्वीर एक बनाई है लेकिन तस्वीर ये इस तरह की तस्वीर बहुत सारी है उसमें। हाँ बी केयरफुल। हाँ जी, मैंने चेक करना है क्या ये इससे ओवरलैप तो नहीं करता। Yes, sir. S2 अगर F2 से ग्रेटर है ना तो S2 क्या? F1 जो है ना, F1 जो है हाँ, और S2 से अगर लेस है S2 से अगर लेस है, अच्छा तो भी ठीक है। overlap अगर S2 से F1 लेस है हाँ तो ओवरलैप करेगा। सर अगर F1 ग्रेटर देन S2 ग्रेटर है, ये लो, अच्छा, इस तरह भी ऐसे भी हो सकता है। ये आप बताओ। इसीलिए कहते हैं एक कभी भी एक एग्जांपल नहीं ड्रॉ। सर S1 से बड़ा और S2 से छोटा और F1 से F1 ये तुम डिस करोगे ना? हाँ आप बताओ। सर उसके दोनों इंटरवल उसकी रेंज में भी तुम बोलो, तुमसे कोई कल सवाल कर लिया कि कुछ साला भी बोल रहा है। हाँ बोलो बोलो। सर दोनों की रेंज में देखें ना क्या? S1 से बड़ा हो एंड F1 से छोटा हो सर उसकी स्टार्टिंग range है। पॉइंट और एंडिंग पॉइंट का डिफरेंस अगर 0 आ जाए तो नहीं ये बात जी बताएं, पहले ये तो बताओ ना, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, ये तो आना चाहिए। S1 से बड़ा बताएं ना बताएं। सर प्लीज डिस्कस करेंगे ये इंटरवल का आपको ओवरलैप कैसे करें? एक ही कंडीशन है बस। सर एंड टाइम उसका स्टार्ट टाइम से छोटा हो गलत है। नहीं S1 बड़ा हो ना उसका गलत हो गया F1 है वो ग्रेटर देन S2 स्लॉट में भी ऐड हो सकता है। टू के बीच में आ जो सामने आ गया। एक्टिविटी 1 के बीच में सर फर्स्ट या दोनों एट अ टाइम होंगे क्या हाँ दोनों दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट और सेम टाइम पे एंड नहीं नीचे वाला इसका S फिर क्या और ये तो ओवरलैप भी हो और सकता है। ऊपर वाले तो मैं वही तो कह रहा था क्या हो F1 क्या मतलब है? वही मैं कह रहा हूं ओवरलैपिंग लेट गो ये सब कर ले तो ये पूरी स्लॉट कर ले ये बीच में एक्टिविटी 2 लेकिन जो स्लॉट ऐड के हो सकता है दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट सेम टाइम पे एंड छोटा नहीं होगा नहीं हां ऐसे भी हो सकता है। जो बता है ना ऐसे हो सकता है एक्टिविटी 1 की एक्टिविटी 2 आ तो रही है नहीं आ रही है भाई वही तो नहीं आ रही ना। जी अगर ये मैं वही कह रहा हूँ वो मैं पहला ये तो हम मान लें ये केसेस होंगे ओवरलैप सर एक ही कंडीशन है यही है क्या S1 ले बस इससे छोटा हो यार प्लीज बात सुन ले। एक मिनट मैं भी ये वैल्यू कर रहा हूं स्लॉट ऐड कर इससे बड़ा मसला हुआ हाँ जी बताओ। S1 की वैल्यू जो है S1 की वैल्यू S2 से छोटी होगी S2 से छोटी हो। एंड और F1 जो है वो बड़ा हो S2 से सही है। S1 की वैल्यू S2 से छोटी हो। अच्छा तुमने ये बात की है और क्या? एंड F1 एंड क्या? F1 बड़ा हो S1 से S2 F1 जो है वो S2 से बड़ा F1 is greater than S2 S2 F1 S2 से बड़ा हो। हाँ तुम मेरा बस ये कंडीशन बनती है। तो इसके अंदर हाँ? इसके अंदर आ जाएगा वो नहीं आएगा। इसकी रेंज में जाएगा तुमने चेक किया ना वो तुमने ये वाला केस है। ये इधर नहीं ये ऐसे भी तो हो सकता है। आप बताओ अगर S1 जो है वो S2 से छोटा ना हो बड़ा हो सकता है। सर आप दोनों केसेस के चेक कर लें हाँ? दोनों चेक कर लें दोनों क्या check कर लें? दोनों केसेस के लिए आप चेक कर लेना कि या तो इतना ओवरलैप हो लेकिन जाए या तो आपको सारे के सारे केस चेक करने पड़ेंगे। यहाँ और केस लगा यानी के ये केस हो सकता है, ये केस भी हो सकता है, यदि और रहेंगे तो मान लें। या ये भी हो सकता है भाईजान, अदरवाइज या ये भी हो सकता है सर बिल्कुल ही ऐसे। ये बात है। तो थिंग इज ओवरलैप को आपने आप सारों की चारों की और कंडीशन बनाई। Does it make sense?
मान लेना मैं इसको लेता हूँ, मैंने चेक करना है कि S2 F2 के से के अंदर ये आ रहा है या नहीं आ रहा, ओवरलैप कर रहा है या नहीं आ रहा। तो मैं एक तरीका ये हो सकता है, इसका ये वाला एंड पॉइंट पकड़ो, हाँ चेक करो ये एंड पॉइंट क्या इसके अंदर आता है, सिर्फ इसका एंड पॉइंट आता है तो अगर आता है तो क्या ओवरलैप है, क्या ओवरलैप है, क्या इसका दूसरा एंड पॉइंट इसके अंदर आता है, आता है फिर भी अगर ओवरलैप आता है तो overlap। इनमें से दोनों से कोई भी कंडीशन चलेगा और इसमें वो वाला केस बिल्कुल चेक हो जाएगा ये इसके अंदर आ रहा है। और उससे बड़ा हो तो हाँ? उससे बड़ा हो तो वो नहीं ये चाहिए। वाला बात है ये अगर वो ये वाला केस चेक करेंगे ये नहीं होगा इसका नहीं होगा ये वाला केस नहीं होगा सही है उसमें के लिए होगा, लेकिन ये इसके ये इसके लिए होगा बस। तो एग्जैक्टली इसी का कोड भी लगेगा। लेकिन हमने ऑलरेडी एफ पे मैं कह रहा हूं सिर्फ एंड पॉइंट्स की बेस पे बनाना डिसाइड करना हम चूज जो एफ पे कर रहे हैं ना, हाँ। तो फिर हमारे ऑलरेडी उससे भी सॉर्ट है। एग्जैक्टली एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि हमारे जो दूसरे होते हैं वो सब बाहर तो हमें एक्चुअली अंदर वाले में चेक कर ये वाला केस भी आएगा कि जो दूसरा आने वाला है वो इसके टोटली इसके अंदर लाएगा। सर वो फिर बात ये थी ना मेरे वाली कि अगर F जो आपने सिलेक्ट किया होगा जी जी उसका फिनिश टाइम जो अगला जिसके साथ चेक करे उसके स्टार्टिंग टाइम से बड़ा तो बोला करेगा, ये ऑब्वियस है कि नहीं फिनिशिंग टाइम कर देना इसका स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट से उसका कम है। फिनिशिंग पॉइंट ये नया लो अब चला ले कनेक्शन बना दे। फिनिशिंग बढ़ाओ हां ये बात तुम्हारी शायद अच्छा आप ठीक है सही ये तुमने फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा इस वक्त एक्टिव था, ये तुम्हारा एक्टिव सेलेक्टेड जो कि सॉल्यूशन में आ गया था, ठीक है। मैं कहता हूं अब जो नया मैं चेक कर रहा हूं उसका एंडिंग पॉइंट ऑफ कोर्स उसके बाद ही आएगा। तुम ये चेक करो, सिर्फ ये चेक करो कि कहीं इसका स्टार्टिंग पॉइंट इसके फिनिशिंग पॉइंट से हाँ अगर सॉर्टेड हो तो ये एक चेक ही काफी बिल्कुल होगा। ठीक बात, ये एक छोटा छोटा अगर वो सॉर्टेड है एंडिंग की बेस पे तो फिर तुम्हारी बात है। नहीं दिस नहीं बस थोड़ा ऑलराइट डज इट मेक सेंस, ठीक है। अच्छा आप यहाँ पे क्या ये बात करने से क्या बात हो गई, क्या चीज रहती है प्रूफ रहता है ये प्रूफ रहता है कि भाई ये जो हमने अभी एक्टिविटी सिलेक्शन की बात की है एक स्टेप ये बात ठीक भी है या नहीं है। ये मैंने भी अभी बोलता मैं आपको से धोखा दे रहा हूँ, एग्जांपल मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ लेकिन हो सकता है ये काम ना करे, ठीक है। बाद में वैसे जो मैंने अभी हमने एल्गोरिथम बनाया है इसको मशीन की सॉर्ट की एनालॉग है, सॉर्ट की एनालॉग है, उसके बाद उसके बाद ओ फैला है ओ उसके बाद सिर्फ ओ ऑफ एन है। ये हमने क्या किया बाद में, ये बस वो एग्जांपल बता रहा है एक कंपैटिबिलिटी क्या होती है। तो फॉर एग्जांपल ये अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये एंडिंग में मैंने इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद मैंने इसको सेलेक्ट किया, बाद में सेलेक्ट किया, ये सारे के सारे सेलेक्ट क्यों सेलेक्ट ओवर, उसके बाद मैं फिर ये सेलेक्ट करता हूँ, ये मेरा पहला बनता है, तो ये मेरा चार सॉल्यूशन। तो ये सैम्पल वाला भी तो वर्ड अरे अच्छा नहीं तीसरा वाला होगा उससे नहीं होता वो तीनों नहीं, ठीक है। ऑलराइट दिस एल्गोरिथम्स जो कि हमने अच्छा ये पढ़ लेंगे हमने एग्जैक्टली यही बात की, प्लीज अग्री। Do you agree कि इसकी कंप्रेसिव एनालॉग है? Okay? अब ये देखो look at the proof. Proof इस तरह दिखता है. Can you please start reading? I want you to read it once. फिर हम इसको formally देखेंगे. It's proved by induction. Everybody remember mathematical induction? है ना? Mathematical induction क्या करते हैं? पहले हम बेस केस को प्रूव करते थे. फिर हम कहते हैं इंडक्टिव हाइपोथेसिस के लिए कहते हैं कि भाई लेट्स से n-1 के लिए हमारा एक एल्गो है जो सॉल्यूशन दे देता है. फिर हमने n के लिए कैसे निकाला, तो k से k+1 पे जाना या n-1 से n पे जाना, तो कंप्यूटर साइंटिस्ट के लिए ना n-1 से n ज़्यादा इजी लगता है. व्हाई? बिकॉज it exactly maps to it exactly maps to one of the constructs we know very important.
रिकर्जन में हम कहते हैं n माइनस 1 का सॉल्यूशन है। प्लीज वो जब भी मैं n माइनस 1 की इमेजिन की बात करूं उसको मैं कि आपको एक रिकर्सिव एल्गोरिथम मिला है, ये प्लीज ये पढ़े क्या कहता है। पढ़ लेना अब चले ये बात सुना है P का क्या चीज है, Q क्या चीज है। अभी हम जब इंडक्टिव प्रोसेस के बारे में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ये क्या है P क्या चीज है। एंड अगर एंड 1 से लेके n - 1 तक नंबर ऑफ एक्टिविटीज इन व्हाट n - 1 हां इन ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ व्हाट n - 1 तक। शाबाश n माइनस वो कहता है कि P क्या है, P वो कहता है कि मेरे पास वो एक्टिविटीज है जो मैंने पहली n माइनस 1 में से निकाली, ठीक है। यस ये किससे निकाली है, हमारे रिकर्सिव एल्गोरिथम, हमारे रिकर्सिव एल्गोरिथम। और Q क्या है, वो बात n तक है। ये सबको बात सुना है, Q हमारी कितनी n तक का बिफोर आई मूव फॉरवर्ड मुझे एक बात बताएं, इज इट पॉसिबल कि ये जो P है, P मेरी क्या नंबर ऑफ एक्टिविटी, हारिस बड़े अफसोस की बात, ये जो P है वो P क्या चीज है, मेरी नंबर ऑफ एक्टिविटीज है जो कि n - 1 एक्टिविटीज। यस सर Q क्या है, मेरी नंबर ऑफ एक्टिविटीज है जो कि कितने में से थी 1 10 तक n में से, है ना। इज इट पॉसिबल कि P जो है वो Q से बड़ा हो, नहीं कभी ये नहीं। दूसरा क्यों सर, ये उसमें q एक ज्यादा हो सकता है। हाँ Q n से ज्यादा हो सकता है, लेकिन ऐसा Q P से ज्यादा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि P Q से ज्यादा, क्योंकि वो कह रहा है मेरे पास n - 1 एक्टिविटीज है और या वो कह रहा है मेरे पास n एक्टिविटीज, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि दोनों बराबर हो, हां कि अगर ये एक्टिविटी वो ऐड ना हो रही हो। ऐसी एक्टिविटी ऐड ना हो, एग्जैक्टली, ठीक है ना। या ऐसा हो सकता है कि आखिरी एक्टिविटी हम ऐड ही ना करें, हाँ लेकिन वो लेकिन ये बात कंफर्म है कि P कभी भी Q से बड़ा नहीं हो सकता। Does it make sense? ठीक है, now look at this, ये बात Does it make sense? मुझे पिछली लाइन लिखी हुई थी P is less than or equal to Q, वो कह रहा है कि हमेशा ट्रू होगी, Q होगी, ये चीज नहीं हो सकती। वजह एग्जैक्टली यानी Q, अच्छा जो P है वो हमारी 1 से लेकर n - 1 एक्टिविटीज का सॉल्यूशन है, और Q क्या है वो हमारा 1 से लेकर n तक सॉल्यूशन है। इज इट पॉसिबल कि ये हो नहीं ग्रेटर नहीं उसे इक्वल हो सकता है। इक्वल हो सकता है कि वो ये n - 1 हो जाएगा, क्या अभी n - 1 है, अभी n - 1। ऐसा नहीं हो सकता कि एक एक्टिविटी आपने ऐड की और उसकी वजह से ज्यादा एक्टिव दो एक्टिविटीज का इजाफा हो यस दैट कैन डजंट मेक सेंस, ठीक है। आपने एक एक्टिविटी ऐड की हो सकता है आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन एक का इजाफा हो सकता है, ये नहीं हो सकता एक एक्टिविटी आपने ऐड की और 10 का इजाफा हो गया, ये नहीं हो सकता। डजंट मेक सेंस, ठीक है। सो P must be equal to Q or P is equal to actually Q minus 1. That is a very fair thing to say. Does it make sense? Okay? All right. Now please read this.
देखो let me prove it again all over again ठीक है जो इसकी terminology है वो I think आपको जब पढ़ेंगे ठीक है so the idea is this for example मैं कहता हूँ कि मेरे पास activities हैं और मैं finishing time पे sort करूँगा ठीक है so now the idea is कि मैंने induction सिखाता हूँ right induction में मैं कहता हूँ for example कि बेस केस के लिए लेट्स सी एक एक्टिविटी है जो मैंने कोई सिलेक्ट की होगी और वो ऑफ कोर्स पूरी रेंज के अंदर तो बेस केस पे बड़ी ट्रिक ली हुई है अब हम आगे बात करते हैं आगे बात करते हैं तो हम कहते हैं कि लेट्स से कि हमारे पास कितनी एक्टिविटीज थी हमारे पास n एक्टिविटीज थी ठीक है मैं आपको प्रूव कर रहा हूँ प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन कर रहा हूँ प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है एक कोई भी एक फॉल्स एग्जांपल यानी फॉर एग्जांपल आपने P से Q तक पहुंचना है तो आप कहते हैं जी मैं नॉट Q implies नॉट P के थ्रू नॉट P भी पहुंचता है या कोई भी एक कॉन्ट्रडिक्शन आ सकता है लाजमी है नॉट P तक पहुंचे इट कुड बी पॉसिबल कि मैं नॉट P से शुरू करूं और एक एब्सर्ड स्टेटमेंट पे आऊं एब्सर्ड स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है क्या एक बड़ी इलॉजिकल स्टेटमेंट जो कि नहीं हो सकता तो इसका मतलब है कि अगर मैंने कि ये सारे जो रूल्स मैंने फॉलो किए थे वो रूल्स ऑफ लॉजिक को लेकर फॉलो किए थे तो द ओनली पॉसिबिलिटी व्हिच कैन गो रॉन्ग इज माय फर्स्ट असम्पशन ओके आपको बहुत मशहूर याद होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इरेशनल में प्रूव किया था वो क्या कहते हैं लेट्स से कि जी वो रैशनल नंबर है अगर वो रैशनल नंबर है तो इसका मतलब है कि मैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 को लिख सकता हूं कि वो p ओवर q की फॉर्म है फिर वो क्या करता है कि लेट्स से अगर वो p ओवर q की फॉर्म है तो आई कैन टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड तो ये कितना बनेगा ये बनेगा 2 टाइम p स्क्वायर बाय q स्क्वायर और फिर हम प्रूव करते हैं कि भाई इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं p स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम q स्क्वायर इसका मतलब है p क्या चीज है p स्क्वायर इज इवन व्हिच मींस p इज इवन ठीक है और हमने एक पहले असम्पशन ले ली थी कि p और q क्या है वो रिड्यूस फॉर्म रिड्यूस फॉर्म क्या होती है हाँ कि पूरे डिवाइड हुए तो दरमियान में कोई फैक्टर कॉमन नहीं है फॉर एग्जांपल जी अगर मैं लिखूं 6/8 तो ये रिड्यूस फॉर्म है ये रिड्यूस फॉर्म नहीं इसको कैसे रिड्यूस फॉर्म में लिखते हैं ये रिड्यूस फॉर्म है ना अच्छा देखो 3/4 है सॉरी 3/4 है ठीक है p square is equal to 2 times q square this means p is even अगर p even है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि मैं लिख सकता हूं p is equal to 2 times k ये मैं तो दोबारा बोलूंगा इसे ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 4 टाइम k square is equal to 2 टाइम q square है ना 2 से कट गया इसका मतलब है q square is equal to 2 टाइम k square है ना which means कि q is also even तो वो reduce form में हाँ अब ये कॉन्ट्रडिक्शन क्या है कॉन्ट्रडिक्शन ये आपने कहा था कि भाई ये मोस्ट रिड्यूस फॉर्म में ये तो रिड्यूस फॉर्म में नहीं इधर को बात सुना तो दैट इज एन इलॉजिकल स्टेटमेंट के पहले आपने कहा रिड्यूस फॉर्म में नहीं है फिर आपने प्रूव कर दिया ये तो रिड्यूस फॉर्म ये रिड्यूस फॉर्म में है और फिर आपने प्रूव किया रिड्यूस फॉर्म में नहीं ये नहीं होता या तो रिड्यूस फॉर्म में हो सकते हैं या रिड्यूस फॉर्म में नहीं हो सकते हमने सारे स्टेप जो फॉलो किए वो रूल्स ऑफ लॉजिक को लेकर फॉलो किए the only possibility which can go wrong is the first assumption ठीक है बहुत ही मशहूर प्रूफ है स्क्वायर रूट पाइथागोरियंस की तबाही का सबब ये है पाइथागोरियंस अज्यूम करते थे कि एवरी नंबर इज एक्चुअली रैशनल मींस कि जिसके रीजन आउट किया जा सकता है जिसको एक्सप्रेस किया जा सकता है ठीक है तो वो एक्चुअली वो लाइफ के बारे में ये कहते हैं एवरी ह्यूमन एक्सप्रेशन इज रैशनल समथिंग तो हमें हर चीज की रीजन थी ठीक है एंड देन वन ऑफ देयर पाइथागोरियन स्टूडेंट केम अप विद दिस स्टेटमेंट कि भाई मैं अगर एक स्टिक को एक मीटर की स्टिक यहाँ रखता हूँ 1 मीटर की स्टिक यहाँ रखता हूँ तो ये किसका ये स्टूडेंट और यू कैन नॉट मेजर द एग्जैक्ट ओके और उन्होंने बड़ी
छुपाने की कोशिश की थी इसको किसी को बताएगा लेकिन ये भी फैल फिर हुआ ये उन्होंने कहा कि जिसने फैलाई है उसको फिगर आउट करो फिर उसको खत्म कर दिया फिर पता लगा उसमें वो गलत हो गया फिर किसी और को तो किया तो एक्चुअली it bring destruction to the Pythagoreans ये पूरा काइंड ऑफ ऊपर हिडन रहते हैं इसको बताना नहीं चाहिए और नाम उसका पाइथागोरस से रखते हैं उनके नाम पे रखते हैं तो पता नहीं Pythagoreans एक्चुअली उनका एक टीचर था उसकी ने पूरी एकेडमी बनाई थी जैसे प्लेटो ने अपनी एकेडमी बनाई थी प्लेटो's एकेडमी क्या जब उसने बड़ा मशहूर उस पर कोट लिखा होता है No one ignorant of philosophy and mathematics is allowed to enter mathematics. So Plato कहते हैं बड़ा तो इस तरह से Pythagoreans ने अपनी मैथ्स जमाने में अपने सोफिस्ट और फिलोसोफर बड़े मशहूर थे जो अपनी अकेडमीज में पढ़ाया ये proof by contradiction is a very famous way of proving things. ये बड़े मजेदार proof है मतलब प्राइम का रेफरेंस तो उसका भी proof बड़ा जोर से करता है अच्छा चलो जी हम अब ये प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन से इसकी बात नहीं बात ठीक है आई वांटेड टू जिसका एक्शन वाला प्रूफ है वो आपको देखिए कैसे कि वो मैं थोड़ा आगे बताया हूं कि आइडिया क्या है ठीक है लेकिन जो प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन का आइडिया वो क्या है वो कहता है कि लेट्स से कि आपने जी तो हियर इज अ वेरी नाइस आइडिया का ये है कि प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन में मैं कहता हूं कि लेट्स से क्या मतलब मेरे पास ये बड़ा एक्टिविटीज है और लेट्स से इसका एक एक सॉल्यूशन है S कौन सा सॉल्यूशन है S मेरा वो सॉल्यूशन है जो हमारे एल्गोरिथम में था कौन सा एल्गोरिथम था जो हमने जो सॉर्ट किया था फिनिशिंग टाइम के ऊपर फिनिशिंग टाइम पे फिर सॉर्ट करने के बाद हमने क्या कर दिया हमने ठीक है एंडिंग टाइम चले जाओ बाहर चले जाओ आपने फिनिशिंग टाइम पर सॉर्ट किया और फिनिशिंग टाइम सॉर्ट करने के बाद आपने सिलेक्शन किया ठीक है अच्छा मैं अज्यूम करता हूं कि ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल है ठीक मैं प्रूव कर रहा हूं कि ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल है लेकिन मैं कहता हूं लेट्स से ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल है बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रूव है कंडीशन लेट्स से देयर एग्जिस्ट एन एल्गोरिथम लेट मी कॉल दिस algorithm A dash. I don't know that. But that algorithm yields a solution which is S dash. Okay? अच्छा और मैंने प्रूव कर रहा है कि जो S dash है ना ये S dash सॉल्यूशन ये सॉल्यूशन या तो एग्जैक्टली ही सॉल्यूशन ठीक है या मेरा सॉल्यूशन से बेहतर है ये बात नहीं और मैं प्रूव कैसे करूंगा मैं प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन इसे को बात समझ नाउ लुक एट दिस मैं कहता हूं देखो तुम्हारे एल्गोरिथम में जो सॉल्यूशन दिया है ना ये जो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है वो कोई भी सॉल्यूशन करो उससे पहले 1 ना सेलेक्ट किया उसने पहले 3 सेलेक्ट कर दिया या उससे भी पहले 1 सेलेक्ट कर दिया लेकिन उसके बाद फॉर एग्जांपल उसने भी 2 सेलेक्ट कर दिया लेकिन उसके बाद फॉर एग्जांपल ये उसने 5 सेलेक्ट कर दिया ये उसने 4 सेलेक्ट ना किया या समथिंग लाइक दैट ऐसे होगा तो मैं कहता हूं एक काम करते हैं काम ये करते हैं कि तुम्हारे एल्गो ने जो भी तुम्हें सॉल्यूशन दिया S डैश वो ऑप्टिमल है ना मैं उसको मजीद बेहतर नहीं कर सकता तुम ये कह रहे हो मैं उसको मजीद बेहतर कर सकता और वो बेहतर कैसे करूँगा लुक एट दिस S डैश सॉल्यूशन इस S डैश के सॉल्यूशन को इसमें भी एक्टिविटीज होगी लेट मी कॉल दिस S1 छोटा सा S1 ये एक्टिविटी 1 सेलेक्ट किए फिर S1 डैश फिर S2 डैश फिर S3 डैश मैं कहता हूं इनको ना तुम सॉर्ट कर दो बाय रिस्पेक्ट टू देयर एंडिंग टाइम ठीक है यानी आप जो एक्टिविटीज सॉल्यूशन में जो एक्टिविटीज है उनको भी मैंने एंडिंग टाइम पर सॉर्ट कर दिया ठीक है चलो लेट्स से कि ये एक्टिविटी सेलेक्ट करता है S1 डैश वो वही एक्टिविटी है जो कि ये वाली अगर वही एक्टिविटी है आई एम फाइन मैं वहां मूव अहेड ठीक है मूव अहेड अच्छा फिर मैं कहता हूं S2 को देखो अगर S2 भी उसने भी वही सेलेक्ट की जो मैंने सेलेक्ट की आई एम फाइन I will say just move ahead. Okay? Now look at this. The moment it selects an activity जो कि मेरी एक्टिविटी फॉर एग्जांपल नहीं है मैंने तो 4 सेलेक्ट की थी उसने कौन सेलेक्ट किया वो सेलेक्ट किया 5 नाउ लुक एट दिस उसने सेलेक्ट किया 5 मैंने सेलेक्ट की हुई है 4 एक बात बताओ
जो मैंने सिलेक्शन की है उसकी एंडिंग टाइम पहले होगी या इसकी एंडिंग टाइम पहले होगी? जो मैंने सेलेक्ट किया जो बोलो सॉर्ट इज बेस्ड डज इट मेक सेंस है ना? तो मैंने जो सेलेक्ट किया वो तो एंडिंग टाइम में पहले आती है और इसने सेलेक्ट किया एंडिंग टाइम में बाद में आती है। नाउ व्हाट डू आई डू? आई विल से कि ये जो 5 वाली एक्टिविटी है ना जो तुमने निकाली थी स्लैश ये देखो इसमें से ना ऐसा करो ये 5 वाली एक्टिविटी माइनस कर दो और ये 4 वाली एक्टिविटी आएगा। लुक एट दिस मेरे पहले वाले सॉल्यूशंस तो एग्जैक्टली मैच करते थे। मेरा अब जो 4 वाला है वो मैंने ऐड कर दिया और 5 वाला निकाल दिया। ये बात तो कंफर्म है कि ये 4 वाला है वो किसी और से क्लास नहीं करेगा। क्यों नहीं क्लास करेगा? जो पहले वाले सारे मेरे पास ही थे तो 4 मेरे वाले में भी क्लास नहीं करता तो इसके भी क्लास नहीं करेगा। डज इट मेक सेंस? एक तो ये कि 4 वाला सॉल्यूशन भी लीगल सॉल्यूशन है। डज इट मेक सेंस? एक और बात मेरे इस 4 का सॉल्यूशन इस S डैश में एंटर करने से और ये 5 वाला रिमूव करने से आपके सॉल्यूशन में मैंने और स्पेस ऐड की है। स्पेस ऐड करने का मतलब है आपका सॉल्यूशन एक्चुअली ज्यादा इंप्रूव कर दिया क्योंकि उसमें टाइम मैंने ज्यादा बचा दिया। तो ओवरऑल आपके या तो आपका एल्गोरिथम मेरे एल्गोरिथम में या तो कन्वर्ट कर देगा या मैं एक्चुअली नंबर ऑफ एक्टिविटीज और अलाउ कर सर जो हमने डैश लिया था क्या हमें पता था ये ऑप्टिमल है? उसने क्लेम किया था कि वेक्टर है। उसने कहा मैं नहीं हम जिससे कंपेयर कर रहे थे वो तो हमारा सॉल्यूशन होगा वो मेरा सॉल्यूशन है। तो उसके बारे में आप श्योर है कि वो ऑप्टिमल है? दोबारा बताओ क्या? जिससे आप जो एल्गोरिथम कोई बंदा लेके आया ना वो कहता है मेरा एल्गोरिथम ऑप्टिमल देता है। ठीक है मैं उस ऑप्टिमलिटी के ऊपर आर्गुमेंट दे रहा हूँ कि मैं एक्चुअली उस ऑप्टिमल को मजीद बेहतर कर सकता हूँ। तो ये तो नहीं हो सकता। लेकिन आप किसी कंपैरिजन करके कर रहे थे जैसे आपने कहा मेरे सॉल्यूशन में 4 है उसके में 5 सेलेक्ट किया हुआ है। देखो मैं कहना चाह रहा हूँ भाई मेरा सॉल्यूशन ऑप्टिमल है। ठीक है कोई और आता है कहता भाई नहीं मेरे मैंने एक और देखी भी गाली और वो कहता है कि मैं मेरा एल्गोरिथम तो मैं और मैंने ये नहीं कहा वो पर्टिकुलर जो तुम लेके आओ। मैंने कहा भाई दुनिया में जो मर्जी ले दुनिया में जो मर्जी लेने का मतलब है कि मैं दुनिया के तमाम एल्गोरिथम की बात करूं। दैट इज अ जेनेरिक एंड दैट्स व्हाई इट्स अ वैलिड प्रूफ कि मैं कह रहा हूं दुनिया के तमाम एल्गोरिथम जो भी मुझे सोचते हैं मैं उन्हें कहता हूं कि हां भाई मुझे अपना सॉल्यूशन उनको सॉल्यूशन जो प्रोवाइड करते हैं तो सॉर्ट करता है और अब मैं अपने वाले से कंपेयर और जो मैच करते जाते हैं उन्हें क्या करता हूं वो तो बिल्कुल मैच उनको मैं कोई इग्नोर मानता हूं लेकिन वो तो मेरे वाला सॉल्यूशन अगर वो इन द एंड सॉल्यूशन ही मेरा वाला बन जाता है दैट इज फाइन तो मेरा वाला सॉल्यूशन है। ऐसा भी हो सकता है अगर वो मेरे से बेहतर है तो मैं उसको मजीद बेहतर करूंगा मैं उसको मजीद बेहतर करूंगा व्हिच मींस क्या आपको पता है? नहीं सर ऐसा नहीं होता जो आपके पास जिसने आपने क्लेम किया कि मेरा ऑप्टिमल है और आप दूसरे कह मैं आपको तुम्हारा ऑप्टिमल देता हूं ऐसा नहीं उसका ऑप्टिमल हो आपका ऑप्टिमल ना हो। नहीं मैं ये कह रहा हूं प्रूफ फेल हो गया ना इसका मतलब आपका नहीं है ऑप्टिमल। नहीं दोबारा बोल क्या कह रहा अगर उसका हो जाता है ऑप्टिमल है उसका मतलब आपका ऑप्टिमल नहीं ये बात ये है कि मैंने एक पर्टिकुलर प्रूफ एल्गोरिथम की बात नहीं की जो मैंने बात की है एक जनरल बात। हाँ मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे ये सारे एल्गोरिथम्स के प्रूफ जो सारे एल्गोरिथम्स दुनिया के कोई भी ऑप्टिमल एल्गोरिथम तुम ले ठीक है मैंने उसके बारे में बात की और मैं कह रहा हूं वो वाला एल्गो जो है अगर तुमने इसके अलावा बनाया है तो मैं उसको बेहतर करूंगा और ये नहीं हो सकता तुमने तो कहा था कि वो ऑप्टिमल है व्हिच मींस दैट्स अ कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है एक और मैं एग्जांपल देता हूं लेट्स से हो सकता है हमें ज्यादा समझ में आ जाए कि स्टार्ट टू अंडरस्टैंड कि मैं जो बात करता हूं वो क्या बात है कि लेट्स से मैंने प्रूव करना है प्राइम है और मैं प्रूव पता कैसे करता हूं मैं प्रूव ऐसे करता हूं कि मैं कहता हूं लेट्स से कि वो फाइनाइट है लेट्स से कि वो फाइनाइट है तो लेट्स से पहला प्राइम क्या होगा 1 2 पहला प्राइम है फिर 3 है फिर 5 है 7 है 11 है 13 वो कहता है कि आखिर में कोई प्राइम आएगा हम अज्यूम कर रहे हैं बाय कंपटीशन तो कोई ऐसा प्राइम आएगा वो लेट्स से पीके ठीक है वो कोई भी प्राइम है हां लेट्स से आखिरी प्राइम भी के हम अज्यूम करते हैं कि प्राइम का फाइनाइट तो कहीं ना कहीं खत्म हो ठीक अब एक बात मैं एक नंबर प्रेजेंट करता हूं सी वो पता है करता हूं वो मैं इन सबको मल्टीप्लाई अब ये नंबर क्या कुछ डिवाइड होगा
क्यों 2 से होगा 2 डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई फैक्टर 3 से डिवाइड होगा सब प्राइम नंबर से डिवाइड। डू यू ऑल एग्री? सब प्राइम नंबर से डिवाइड हुआ, ठीक है ना? डू यू ऑल एग्री ये नंबर जो z है वो सब नंबर से डिवाइड हुआ, सब प्राइम नंबर से डिवाइड हुआ, है ना? अच्छा एक बात बताओ, मैं इस थोड़ा हटता हूं, एक मैं नंबर देता हूं, लेट्स से 16 2 से डिवाइड होता है। अब क्या 17 2 से डिवाइड होगा? क्यों? एक नंबर है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 1763 समझ रहे हैं, वो ये 3 से डिवाइड होता है। कैसे डिवाइड होता है? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 3 से डिवाइड होता है। क्या 1764 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा फिर तो, 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 होगा। 6 होगा, है ना? एक्चुअली उसके इतने नंबर बाद आता है। अच्छा मैं कहता हूं जैसे 17 कोई भी नंबर ले लो, 17 7 8 9 7 और 9, ये नंबर है 7 से डिवाइड होता है, ठीक है? अगर मैं कहूँ ये 7 से डिवाइड होता है तो कैन यू टेल मी अबाउट 177 8 9 7 780? हाँ, ये नंबर क्या 7 से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, है ना? डू यू ऑल एग्री कि अगर एक नंबर किसी नंबर से डिवाइड होता है, उससे अगला एक नंबर उससे डिवाइड नहीं हो सकता। अगर सारे नंबर की बात करें वो 2 से बने, ठीक है? लुक एट दिस नंबर, आपने कहा ये सारे प्राइम नंबर हैं और दुनिया में यही है ना? लेट मी शो यू बाय कॉन्ट्रडिक्शन। अब मैं कह रहा हूं लेट्स से ये प्राइम नंबर है और यही प्राइम नंबर है दुनिया में, और प्राइम नंबर है ना? ये तुम कह रहे हो मैंने 60 नंबर से मल्टीप्लाई, ये जी बनाया और आप देखो जी ये मैंने एक और नंबर बना दिया B, और ये B पता क्या है? ये है Z। अब ये नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, ये प्राइम है, which means कि ये प्राइम है। आपने कहा था जैसे यही प्राइम है, और वो ये और बात भी है, ये नंबर इनमें से कोई भी नंबर नहीं, क्यों? ये सब उनकी मल्टीप्लिकेशन से बन रहा है, which means this है बड़ा होगा। एग्जैक्टली वैसे ही मैंने वहां पर बात की कि मैं कहता हूं कि मैंने कहा कि मैंने एक एल्गोरिथम दिया, ये ऑप्टिमल है, और मैं कहता हूं दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी एल्गोरिथम है, वो तुमने कहता है, कोई आगे कहता है कि मेरा एल्गोरिथम ऑप्टिमल है, मैं उसको डिस्प्रूव करूंगा कि वो एल्गोरिथम जो तुम्हें आंसर दे रहा है वो गलत है। गलत कैसे करता हूं? मैं कहता हूं उसके सॉल्यूशन को मैं सॉल्व कर देता हूं एंडिंग टाइम पे, और फिर मैं उसके सॉल्यूशन को मजीद बेहतर करने का मतलब है कि भाई उसका सॉल्यूशन ऑप्टिमल है, ठीक है जी? जो आपने प्राइम नंबर वाला किया Z+1 किया, वो तो प्राइम नंबर से जाहिर सी बात है कि किसी से नहीं होगा, मतलब ये कैसे पता है कि प्राइम नंबर जो नहीं है उनसे भी डिवाइड नहीं होगा? ये बेसिक डेफिनेशन होती है कि किसी भी नंबर, कोई भी नंबर जो होता है वो सिर्फ प्राइम्स का ही से डिवाइड होता है, ठीक है? ये अगर फॉर एग्जांपल कोई नंबर मैं लेता हूँ, लेट्स से 66, ठीक है? वो 2 से डिवाइड होता है, ठीक है? ये वो ऐसा क्योंकि एवरी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, ठीक है? वो सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड है, ठीक है ना? हर नंबर की एक रिप्रेजेंटेशन प्राइम नंबर हो सकती है। अच्छा जी मेरी बात सुनो, अरे ये इंडक्शन वाला इसका प्रूफ है ना, वो भी कुछ इस तरह का ही काम करेगा। वो कहता है कि अगेन वो क्या जो इसका इंडक्शन वाला प्रूफ है वो आपने पढ़ना खुद जाके, वो कुछ इस तरह कहता है कि वो कहता है मेरे पास n-1 एक्टिविटीज का जो सॉल्यूशन है उसके थ्रू जो मैं नया वाला सॉल्यूशन बनाऊंगा वो मैं कहता हूँ या तो वो एक्टिविटीज में ऐड होगी या वो एक्टिविटीज में ऐड नहीं होगी। अगर एक्टिविटी ऐड नहीं होती तो मैं कहता हूँ कि फिर जो मेरे पास जो n-1 का सॉल्यूशन है वही आंसर, ठीक है? वही मेरा ऑप्टिमल होगा। और अगर कोई क्लेम करता है नहीं मेरे पास आप इसको निकाल कर इस वाले का बेहतर सॉल्यूशन है, तो देन इट्स ए कॉन्ट्रडिक्शन। व्हाई इट्स ए कॉन्ट्रडिक्शन? बिकॉज़ तुमने क्लेम किया था कि हमारी रिकरेंस जो है वो सही सॉल्यूशन ला रही है, ठीक है? और वो तो सॉल्यूशन ठीक ला दे रही थी, वो तो गलत सॉल्यूशन ला दे रही थी, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। तो इस तरह का एक्चुअली आर्गुमेंट होता है जो कि तकरीबन वही बात है। इंडक्शन में वो कॉन्ट्रडिक्शन को इसी तरह से मिक्स करते हैं, ठीक है? तो ये आपने खुद देखा है। अच्छा ये आपने पढ़ना है। उसके बाद एक और प्रॉब्लम है जो कि आपने देखा 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम। 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम में क्या होता है? जो एकदम सेलेक्ट या एक नंबर या तो ऐड होता है या नहीं होता, ठीक है? 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम हमने देखा था कि दिस कैन, उसमें दैट कैन फेल। व्हाई दैट कैन फेल? वही वाली जो हमने पॉइंट में एग्जांपल, ठीक है? लेकिन एक और मैं तुम्हें बताता हूँ बात, एक और प्रॉब्लम होता है जिसे कहते हैं, एक और नैपसैक का वर्जन जिसे कहते हैं फ्रैक्शनल नैपसैक। फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम होता क्या है? वो कहता है अगेन तुम्हारे पास एक थैला है और तुम्हारे पास बहुत सारी एक्टिविटीज है और आपने बेटा करना पता क्या है? करना ये है कई बार
सिलेक्ट करना है, लेकिन आप किसी भी एक्टिविटी को हाफ कर सकते हैं, हाफ या इसका फ्रैक्शन। अब ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं? अपने ऑप्टिमल सॉल्यूशन बनाते हैं और उसमें जो नहीं, ऑप्टिमल कैसे बनाते हैं? अब ऑप्टिमल प्रॉपर्टी मिल क्या होगी? ग्रीडी प्रॉपर्टी क्या होगी? मैक्सिमम प्रॉफिट जिसका मैं एक्चुअली प्रॉफिट नहीं, सबसे बात ज़्यादा मैक्सिमम नहीं हो, प्रॉफिट और वेट की रेशियो लेते हैं कि ये पर केजी उसका कितना फायदा है, ये बात समझ गए? अब उसमें जिसके प्रॉफिट की वैल्यू ज़्यादा है वो नाउ दैट इज इजी टू